सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन का नया चैप्टर आ गया है एंड ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इस चैप्टर में हमें चोजो एंड केंजाकू की लड़ाई भी देखने को मिली, जिसे देखकर मुझे तो भाई मज़ा आ गया। एंड प्रीवियस चैप्टर के लास्ट पैनल में हम सभी ने देखा था कि चोजो और केंजाकू की लड़ाई होगी, जो कि हमें मिली इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हम सुकुमो, टेंगन एंड चोजो को देखते हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड इस सीन में हमें चोजो के थ्रू ये पता चलता है कि वो केंजाकू से अकेला लड़ना चाहता है, लेकिन सुकुमो मना कर देते हैं बिकॉज उसे पता है कि अगर केंजाकू से अकेले लड़ोगे तो सीधा मरोगे। एंड इसलिए सुकुमो को कन्विंस करने के लिए चोजो कहता है, मुझे पहले केंजाकू से लड़ने दो, मैं उसके कर्स स्पिरिट या कर्स टेक्निक के बारे में पता लगाऊंगा एंड उसके बाद तुम फाइट ज्वाइन कर सकती हो। एंड अगर उसने डोमेन एक्सपांशन यूज किया तो उसके बाद तुम उस पर अटैक कर सकती हो। एंड चोजो का ये प्लान सुनने के बाद सुकुमो कहती है यू विल डाई। टू बी ऑनेस्ट ये सीन मुझे थोड़ा सा फनी लगा एंड ये सीन ये भी बता देता है कि केंजाकू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड चोजो उससे अकेला नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसी बीच इसी सीन में हमें यह भी पता चलता है कि चोजो मरने के लिए तैयार है। तो जस्ट फॉर एन अपडेट, जब चोजो एंड केंजाकू की लड़ाई होती है तब तक कलिंग गेम खत्म हो गया है एंड वो सारा सीन 2 दिन के बाद टेक प्लेस कर रहा है आफ्टर द एंड ऑफ कलिंग गेम। इसका मतलब ये हुआ कि कलिंग गेम खत्म होने के बाद बाकी कैरेक्टर्स का क्या हुआ इसका अपडेट हमें अभी तक नहीं मिला है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम चोजो एंड केंजाकू की लड़ाई देखते हैं, जहां हमें साफ साफ पता चल जाता है कि चोजो थोड़ा कमजोर है एंड केंजाकू चोजो के अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर पा रहा है। एंड इसी फाइट में हमें यह भी पता चलता है कि केंजाकू जो कर्स स्पिरिट्स यूज कर रहा है वो काफी लो ग्रेड लेवल के कर्स स्पिरिट्स है, लेकिन फिर भी चोजो को काफी डिफिकल्टी आ रही है उन कर्स स्पिरिट्स से लड़ने में। तो इसी फाइट के दौरान ही चोजो केंजाकू से पूछता है, तुम्हें यूजी से क्या काम है, तुम जरूर कुछ प्लान कर रहे हो उसे लेकर। एंड चोजो को रिप्लाई देते हुए केंजाकू कहता है, मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, वो एक वेसल है और उसका काम खत्म हो गया है एंड जब तक वो सुकुना के साथ रहेगा तब तक कर्सेस कभी भी खत्म नहीं होगी। He will become the eye of the storm for the new era। तो यहाँ पर केंजाकू की बातों से हमें इतना तो पता चल गया कि इतादोरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केंजाकू के हिसाब से, जो कि मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा जानकर। एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर केंजाकू काफी वेग काइंड ऑफ आंसर दे रहा है, मतलब वो सब कुछ ऊपर ऊपर से ही बात कर रहा है, हमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं मिल पा रहा है। जब तक सुकुना रहेगा तब तक कर्सेस भी रहेंगे। इस बात को केंजाकू ने किस टाइप से कहा है, किस चीज को इंडिकेट करते हुए कहा है, ये जानना अभी मुश्किल है। लेकिन इसी बीच केंजाकू ने यूजी को आई ऑफ अ स्ट्रोम से रेफर किया है एंड इन जनरल जो आई ऑफ अ स्ट्रोम होता है वो नुकसानदायक नहीं होता है एंड जो भी उतल फुतल जो भी तबाही वगैरह होता है वो उसके इर्द गिर्द होता है। सो इन जनरल हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि इतादोरी के आसपास ही सारे कर्स रिलेटेड कांड वगैरह होते रहेंगे। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि चोजो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है केंजाकू के बातों से एंड तब चोजो बोलता है, जब तक तुम रहोगे तब तक कर्सेस रहेंगे, तुम ही सब मुसीबत के जर हो। तो इसी बीच इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि कर्स स्पिरिट ने छुपके से चोजो के पैर को दबोच लिया है एंड इसी का ही फायदा उठाकर केंजाकू काफी सारे पंचेस करता है चोजो पर। एंड इसी पैनल में हमें ये भी पता चल जाता है कि केंजाकू को पता है कि चोजो का रियल प्लान क्या है, मतलब उसे पता है कि चोजो उसके कर्स टेक्निक के बारे में जानना चाहता है एंड दैट्स व्हाई केंजाकू सिर्फ और सिर्फ कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक ही यूज करता है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल केंजाकू कहता है, तुम्हें स्पेशल ग्रेड सॉर्सर के बारे में पता है, ऐसा कोई जो पूरे कंट्री को तबाह कर सकता है और गोजो एंड गेटो उनमें से एक है। तो यहाँ पर केंजाकू के इन बातों से ये तो कंफर्म हो जाता है कि गोजो एंड गेटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही गेटो गोजो जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी गेटो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग आदमी है। बट एनीवेज नेक्स्ट पैनल हम चोजो को देखते हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड है केंजाकू के अटैक से एंड इसी बीच हमें यह भी पता चलता है कि केंजाकू जो कर्स स्पिरिट्स यूज कर रहा है वो लो लेवल ग्रेड के कर्स स्पिरिट्स है, लेकिन उसने अपना कर्स एनर्जी उन कर्स स्पिरिट्स में इन्फ्यूज कर दिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं एंड इसलिए वो कर्स स्पिरिट्स चोजो को टक्कर दे पा रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हमें चोजो का एक मोनोलॉग सुनने को मिलता है, जहां पर वो ये कहता है कि मैं अपने भाइयों को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहा, मैं केंजाकू पर एक भी वार नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाइयों की बेइज्जती करो। सो इस बढ़िया से मोनोलॉग के बाद इन लास्ट पैनल हम चोजो को देखते हैं जो चिल्ला कर कहता है, दैट पेंटिंग ब्रदर्स फायर। तो इस लास्ट पैनल को देख के मुझे अराउंड चैप्टर 140 की याद आ गई, जहां हम सभी ने देखा था कि चोजो जुजुत्सु हाई के वेयर हाउस में जाता है डेथ पेंटिंग लाने के लिए एंड शायद वो इसी डेथ पेंटिंग्स को अपने अंदर इन्फ्यूज करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने वाला है। बट एनीवेज अगर मैं ओवरऑल इस चैप्टर की बात करूं, ये चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर था, मुझे पढ़कर काफी मजा आया एंड टू बी ऑनेस्ट चोजो एंड केंजाकू का फाइट काफी बढ़िया लगा मुझे एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ देम। एंड इसी के साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू नो एंड होपफुली आने वाले चैप्टर्स में हमें ये सब कुछ पता चल जाएगा। ऑल्सो केंजाकू
केंजाकू की नजरों में शायद यूजी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, बट वी ऑल नो दैट कि यूजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो तो मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ ये सब कुछ कनेक्टेड होगा यूजी से ही। सो एनीवेज, इसके अलावा अगर आप प्रीवियस चैप्टर ऑफ जुजुत्सु काइसेन का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से वाला वीडियो देख लो। एंड इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो तो मुझे फॉलो कर लेना, मैं इंस्टा ट्विटर पर अवेलेबल हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।